सबसे पहले बात आती है नोट्स की। सर ये नोट्स आप प्रोवाइड कराओ सर, फॉर्मूला चार्ट प्रोवाइड करा दो, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूला प्रोवाइड कराओ सर। सर टॉपर नोट्स प्रोवाइड करा दो, मैं प्रोवाइड करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर बढ़िया से हो जाएगा? नहीं होगा। सुनना मेरी बात, देखो कोई टॉपर है या कोई टॉपर नहीं है, किसी का नोट्स है, उसने कुछ चीजें वहां पे लिखी है या उसका शॉर्ट नोट्स है, वो क्या सोच के लिखा है आपको कैसे पता चलेगा? हर एक इंसान का सोचने का तरीका, मेंटल स्टेट अलग अलग होता है। हाँ बिल्कुल अलग होता है। तो फिर आप मुझे ये बताएं, उसके नोट से पढ़ के नीट क्वालिफाई कर लोगे क्या? ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि सुलेखा पढ़ लिया। सर सुलेखा क्या है? कल तक तो रेखा थी बेटा, सुलेखा गाइड आता ना, गोल्डन गाइड, सुलेखा गाइड, टिम्पू गाइड, ये पढ़ लिया और 12th का पेपर दे दिया, 12 क्वेश्चन रटे जिसमें से 10 क्वेश्चन आ जाता है। बेटा ये 7th 8th 9th 10th 11th 12th की पढ़ाई नहीं है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कॉम्पिटेटिव टेम्परामेंट एक अलग चीज होता है। यहां पे गेस्ट पेपर रट के, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रट के काम नहीं चलेगा। दूसरे के नोट्स से कभी भी कंपटीशन की तैयारी नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। अभी भी समय है, ये हाथ है ना, जितना घिसोगे ना उतना काम आएगा। और मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि जीवन भर घिसना, बेटा कंपटीशन की तैयारी कर लो, एक बार कॉलेज में चले जाओ, उसके बाद जीवन रिलैक्स हो जाएगा। तो आपको खुद का अपना नोट्स बनाना है, सबसे पहली बात तो ये। हाँ किसी के टॉपर्स नोट्स देख लो ना यार, किसने मना किया है, उसको रेफरेंस में ले लो, लेकिन ऐसा नहीं कि उसी को पढ़ के तुम नीट क्वालिफाई करोगे, कभी भी नहीं, ये गलती मत करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सर ठीक है, बहुत बढ़िया सर, अपना बनाएंगे बिल्कुल अपना, लेकिन लेक्चर देखते हुए बनाए कि लेक्चर के बाद बनाए? ऐसा करो, एक एक्सपेरिमेंट करो, एक दिन लेक्चर देखते हुए बनाओ, एक दिन लेक्चर के बाद बनाओ। तुम्हें जिस मोड में अच्छा लगता है उसी मोड में नोट्स बनाओ। जरूरी नहीं है कि लेक्चर देखते हुए ही बनाओ, लेकिन लेक्चर देखते हुए कॉपी कलम हाथ में जरूर रखना। कई ऐसी चीजें होती है जो मैं बोल देता हूं, लिखता नहीं हूं बोर्ड पे, वो पॉइंट आपको अच्छा लग रहा है उसको ऐड कर लो। बाद में आप पीडीएफ नोट्स से, जब लेक्चर नोट्स से जब आप खुद का नोट्स बना रहे होंगे तो उसमें आप ऐड कर लेना। समझ में आया? जरूरी नहीं है यार कि तुम लेक्चर देखते हुए नोट्स बनाओ, लेक्चर के बाद भी नोट्स बना सकते हो। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको यह करना है कि पहले लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद नोट्स बना लीजिए, या लेक्चर देखते हुए नोट्स बनाइए, खुद का बनाइए, ये ज्यादा जरूरी है ना। कब बनाइए ज्यादा जरूरी नहीं है, खुद का बनाइए ज्यादा जरूरी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपकी क्लास हो गई, आपने नोट्स बना लिया, आप वहां पे देख लो कि आज क्या क्या मास्टर ने पढ़ा है। उसके बाद उस कॉपी को बंद कर दो, वीडियो को बंद कर दो, एकदम एक रफ पेज लो और उस रफ पेज पे ये याद करके लिखने की कोशिश करो कि आज टीचर ने क्या पढ़ाया था। पहले दिन जब आप ये ट्राई करोगे, आपके आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, आपको ऐसा लगेगा आज क्या पढ़ा था। तुम्हें ऐसा मजाक लग रहा होगा कि सर ऐसे थोड़ी ना होगा, करके देखना। जैसे मान लो आज क्लास हुआ, क्लास में बढ़िया तुम्हें जोरदार पढ़ाया गया, फिजिक्स का मास्टर ने तुम्हें कुछ बढ़िया जोरदार पढ़ाया, कंसेप्ट जो भी पढ़ाया, डिफरेंशिएशन पढ़ाया, जो भी कुछ पढ़ाया, उसमें कुछ सवाल कराया, उसमें कुछ कंसेप्ट बताया, उसको खुद से लिखने की कोशिश करो। तुम कंप्लीट लेक्चर का 10% ही लिखो, लेकिन जो कुछ अच्छा लगता है दिमाग में छप जाता है, लिखने की कोशिश करो। पहले तुम्हें ऐसा एहसास होगा क्या पढ़ा आज, ब्लैंक हो जाओगे एकदम, लेकिन कुछ अपने दिमाग में जोड़ डालो, वो आएगा। पहले दिन थोड़ा कम आएगा, दूसरे दिन थोड़ा ज्यादा आएगा, ये थोड़ा आदत डालो। रिवीजन कभी भी नोट्स से नहीं होता, रिवीजन तो तुम्हारे दिमाग में कितना बचा है उसको देखो ना, ठीक है ना। तो रोज आदत डालो थोड़ा बहुत लिखने का। जैसे बायोलॉजी में भी कुछ बताया गया हो, केमिस्ट्री बायोलॉजी में बताया गया हो, कुछ पॉइंट्स हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको खुद लिखो। चाहे तुम 5% ही लिख पाओ, लेकिन खुद एक बार लिखो। क्लियर है? नोट्स लेक्चर देखते हुए बनाओ या बाद में बनाओ, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि खुद का लिखा हुआ नोट्स होना चाहिए, ठीक है। हाँ आप रेफरेंस ले लीजिए, किसी फॉर्मूला चार्ट का ले लीजिए, टॉपर्स नोट्स का ले लीजिए, लेकिन बनाइए खुद से नोट्स। बेटा जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखोगे, लंबे समय तक चीजें आपके दिमाग में नहीं रहेगा, ठीक है।